लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं डायरेक्टली हम वहां पे इंसर्शन करते हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कि कस्टमाइज ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है। तो एक नया ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, हमारे माइंड में जिस तरह का एक ऑब्जेक्ट है उस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बनाना है। तो बनाने के लिए यहाँ के जो भी ऑब्जेक्ट है लेके उसको कस्टमाइज करके हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसको ही हम कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर यहाँ पे दो तरह के मॉडिफायर हम लगा सकते हैं। एक तो मॉडिफिकेशन कमांड में जाके मॉडिफायर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, यहाँ पे मैंने प्लेन ले लिया, इस प्लेन में मुझे एक मॉडिफायर लगाना है तो यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे। इतने सारे मॉडिफायर्स हमें मिल जाते हैं, ऑलरेडी मॉडिफायर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ मुझे करना है बेंड, तो बेंड कर सकते हैं, या फिर सरफेस एक्सट्रूड कर सकते हैं। इतने सारे मॉडिफायर्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, या ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इतने मॉडिफायर हमें मिल जाते हैं। तो कौन सा मॉडिफायर हमें इस पे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एफएफडी बॉक्स है, एडिट पॉली है, यहाँ पे एक मॉडिफायर भी है एडिट पॉली। या फिर मुझे बेंड करना है तो बेंड, बेंड हम कौन से एंगल में करना है, किस तरह से करना है, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, जेड एक्सेस पे, किस एक्सेस पे मुझे बेंड करना है उस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाएगा। मुझे जेड एक्सेस पे बेंड करना है, वाई एक्सेस पे बेंड करना है, कौन से एक्सेस पे मुझे बेंड करना है उस तरह से हम इसे बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडिफायर्स दिए गए हैं वो मॉडिफायर यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हमें कस्टमाइज करना है पूरा तो यहाँ का एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट लेके उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लूंगा, सिलेंडर यहां लेंगे और यहां पे मॉडिफायर लगाएंगे। तो मॉडिफायर में बेंड लगाएंगे, बेंड, और यहां पे मुझे बेंड करना है तो इसे बेंड कर सकते हैं। कितना हमें बेंड करना है, यहां कौन से डायरेक्शन में बेंड करना है। अगर मैंने यहां पे बेंड किया है, डायरेक्शन मुझे चेंज करना है तो डायरेक्शन हम यहां पे चेंज कर सकते हैं। मुझे एक्स एक्सिस पे बेंड करना है, वाई एक्सिस पे बेंड करना है, या फिर जेड एक्सिस पे बेंड करना है। इस तरह से हम यहां पे मॉडिफायर लगाते हैं और डायरेक्ट उसमें प्रॉपर्टीज में चेंज कर लेते हैं। यहां पे एडिट पॉली है तो यहां से हम एडिट पॉली भी मॉडिफायर लगा सकते हैं। हमने यहां पे एक बॉक्स लिया और यहां पे जाके हम एक एडिट पॉली क्लिक करेंगे और यहां पे हम इस पे मॉडिफायर लगा के चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहां पे इंसर्ट करूंगा एक्सट्रूड, यहां पे एक्सट्रूड हो गया। यहां पे मुझे बेवल करना है तो बेवल करेंगे। इस तरह से एक मॉडिफायर हम वहां पे लगा के हमें किस तरह का शेप चाहिए उस तरह का शेप हम वहां पे बना सकते हैं। यहां पे भी एडिट मॉडिफायर है, एडिट पॉली, और यहां पे हम डायरेक्ट एक मॉडिफाई कमांड यहां पे यूज कर लेते हैं। ये हुए मॉडिफायर्स, मॉडिफायर यूजेस। लेकिन हमें आज देखना है कि एडिटिंग किस तरह से करना है एक ऑब्जेक्ट में। जैसे ही मैं यहां पे एक बॉक्स लूंगा और इसे एक्सट्रूड करेंगे। पहले इसके प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। मॉडिफाई में जाके यहां प्रॉपर्टीज, साइज जो चाहिए हम यहां पे दे सकते हैं। यहां सेगमेंट्स हमें कितने चाहिए, मैं 5 5 और ये 5 5 5 सेगमेंट ले लिया। मैं हाइट सेट कर लेता हूं, सभी एक बॉक्स लेंगे 50 50 और 50। एक बॉक्स हमने यहां पे ले लिया जिसके सेगमेंट 5 5 5 है।
यानी कि ऐसे 5 भाग कर लिए, ऐसे 5 भाग कर लिए और ऐसे भी 5 भाग कर लिए। तो यहां सेगमेंट्स तो हमें नहीं दिखाई दे रहे, यहां आके मुझे एज फेसेस ऑन करना है। जैसे ही मैं एज फेसेस ऑन करूंगा तो यहां मुझे सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये 5 सेगमेंट्स हमें यहां पे मिल रहे हैं। तो इस सेगमेंट्स में हमें मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए यहां हम राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली, यहां पे भी एक ऑप्शन मिलता है। मॉडिफायर में भी कन्वर्ट टू पॉली है, वहां पे हम ओरिजिनल फेस में ला सकते हैं। अगर यहां हम कन्वर्ट टू पॉली करेंगे तो यहां जो एडिट हो गया सो एडिट हो गया, वापस बॉक्स में नहीं ला सकते। यहां पे हम एडिट देखेंगे, आज कन्वर्ट टू एडिट पॉली क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया। इसमें अभी हम मुझे चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए यहां कमांड पैनल में, मॉडिफाई पैनल में मुझे एडिट पॉली के 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। वही 5 ऑप्शन यहां पे मिल रहे हैं। एडिट मुझे वर्टेक्स से करना है तो यहां वर्टेक्स सारे शो हो जाएंगे। एडिट मुझे एज से करना है तो यहां एजेस शो हो जाएंगे। एज पे क्लिक करेंगे तो एज सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे बाउंड्री से एडिट करना है तो यहां बॉर्डर, बॉर्डर से एडिट कर सकते हैं। और यहां मुझे पॉलीगॉन से एडिट करना है तो पॉलीगॉन क्लिक करेंगे, एक एक पॉलीगॉन हम यहां पे एडिट कर सकते हैं। वैसे ही मुझे एक एलिमेंट एडिट करना है तो सारे सिलेक्ट करके एक साथ एलिमेंट एडिट कर सकते हैं। पहले हम यहां पे वर्टेक्स लेंगे। वर्टेक्स, इसमें के कौन से वर्टेक्स मुझे एडिट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक एक वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां मुझे मूव करना है तो ऊपर की तरफ इसे मूव करेंगे तो एक ही वर्टेक्स वहां पे मूव हो जाएगा। एवरी वर्टेक्स हम यहां पे चेंज कर सकते हैं। एक साथ मुझे बहुत सारे वर्टेक्स सिलेक्शन करने हैं, शिफ्ट की पकड़ के एक एक सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम यहां पे ड्रैग कर सकते हैं। यहां हम ड्रैग कर सकते हैं तो उस विंडोज में जितने भी वर्टेक्स आएंगे वो वर्टेक्स यहां पे हम एडिट कर सकते हैं। ये वर्टेक्स यहां पे एडिट हो गए। तो इसमें जब हम ड्रैग करके सिलेक्शन करते हैं तो एक प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन में, तो वो सिलेक्शन पहले ठीक से करना है। यहां पे हमने ले लिया तो यहां हुआ क्या है देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। जब हम ऊपर से सिलेक्शन करते हैं तो उसी के साथ उसके नीचे वाले जो फेसेस है वो भी सारे वर्टेक्स सिलेक्शन हो जाते हैं और वो भी एडिट हो जाते हैं। तो मुझे सिलेक्शन करते हुए किस तरह से सिलेक्शन करना है ये पहले हम आज देखेंगे। सिलेक्शन मुझे ऊपर के 4 चाहिए तो यहां नीचे ऑप्शन मिला है इग्नोर बैक फेसिंग, तो बैक स्पेसिंग इग्नोर करेंगे, ये उतना ही सिलेक्शन करके मैं मूव कर लेता हूं। तो बैक स्पेसिंग के जितने भी है वो वहां पे सिलेक्ट नहीं होंगे। अभी बैक स्पेसिंग कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं हुए। जितना मैंने ऊपर के सिलेक्शन किए थे उतने ही सिलेक्शन होके उतने ही एडिट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। या फिर इसे रोटेट करना है तो रोटेट कमांड देके रोटेशन कर सकते हैं। कोई भी वर्टेक्स, मूव, रोटेट, जो ऑब्जेक्ट पे हमें वर्क करना है वो वर्क हम वहां पे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां इग्नोर बैक स्पेसिंग यहां सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे बहुत सारे वर्टेक्स सिलेक्शन करने हैं, मैं यहां पे एक वर्टेक्स सिलेक्शन कर लेता हूं और उसी के साथ ग्लो करेंगे तो ग्लो के साथ उसके बाजू वाले चारों सिलेक्शन हो गए। फिर से ग्लो करेंगे तो इतने सारे सिलेक्शन हो गए। तो ये सारे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एडिट कर सकते हैं। एक फेसिंग हम यहां पे बना सकते हैं।
किस तरह का फेस हमें बनाना है, तो उससे पहले वर्टेक्स कितने हमें सिलेक्शन करने हैं वो सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां ग्लो करेंगे तो बहुत सारे वर्टेक्स यहां पे सिलेक्शन हो जाते हैं। अगर मैं श्रिंक करूंगा तो यहां पे श्रिंक हो जाएंगे। अगर इसमें का एक वर्टेक्स मुझे डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, यहां मुझे कमांड मिलता है रिमूव, तो एक वर्टेक्स यहां पे रिमूव हो गया, यहां पे एक पॉलीगॉन बन गया। मुझे अगर एक वर्टेक्स रिमूव नहीं करना है, ब्रेक करना है, तो यहां पे ब्रेक कमांड है, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मींस यहां पे जो वर्टेक्स है यहां एक ही था, ब्रेक करके हमने दो बना लिए, ये एक वर्टेक्स अलग से हो गया और ये एक अलग से हो गया। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं बॉक्स को। तो जो वर्टेक्स है सारे अलग अलग हो गए, तो ये अलग हो गए, ये अलग हो गया। इतने सारे वर्टेक्स, एक वर्टेक्स था वो हमने चेंज कर लिया, अलग अलग कर लिए, चार भाग अलग अलग हम यहां पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए वर्टेक्स के ऊपर वर्क करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक, यहां इसे ही सिलेक्ट करेंगे और फिर से, और यहां एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड तो नहीं होगा यहां पे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, एक ही वर्टेक्स है। और यहां वेल्ड करना है, जो अलग अलग वर्टेक्स है उसे अगर जुड़ाना है तो वेल्ड कर सकते हैं, अगर उसे चांपर करना है तो चांपर कर सकते हैं। चांपर, जैसे मैं ये वर्टेक्स लूंगा, एक ही वर्टेक्स, चांपर कमांड हमने देखा है, चांपर और फिलेट, ये उतना ही ऑब्जेक्ट मुझे चांपर करना है तो यहां चांपर क्लिक करेंगे और चांपर में मुझे सिर्फ ड्रैग करना है, चांपर मुझे किस तरह से चाहिए, इतना चांपर बस है, उतना चांपर हम वहां पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक चांपर हम वहां पे सेट कर सकते हैं। या फिर मुझे फिलेट करना है तो कोई भी कमांड, हमें यहां पे साइड में एक डायलॉग बॉक्स मिलता है सेटिंग्स का, उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे मुझे चांपर मिल रहा है। चांपर मुझे कितना करना है, कितने भाग करने हैं, उसके हिसाब से वहां वर्टेक्स बन जाएंगे। मुझे एक करना है, 10 करना है, 5 करना है, कितने वर्टेक्स हमें चाहिए यहां पे कर सकते हैं। यहां कितना साइज का हमें चाहिए, साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से ढालना चाहते हैं, किस तरह से शेप बनाना चाहते हैं, यहां पे बना सकते हैं। यहां ओके करेंगे या फिर प्लस करेंगे या फिर क्लोज, हमें चांपर नहीं चाहिए। इस तरह से हम वर्टेक्स के ऊपर इतने सारे कमांड दे सकते हैं। टारगेट वेल्ड, ये वर्टेक्स और दूसरा एक वर्टेक्स मुझे कनेक्ट करना है इस शेप से उस शेप तक, तो उसके लिए टारगेट वेल्ड, ये कमांड हम यहां पे यूज करते हैं। आगे आगे देखेंगे जैसे हम एक एक शेप बनाते जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ के हमें देखते चले जाना है। एक ही में बहुत सारे हैं, अटैच है, डिवाइड है, जैसे जैसे हमें किस तरह का शेप बनाना है तभी हम वो कमांड वहां पे देखेंगे। अभी सिर्फ हमने यहां वर्टेक्स पे देखा, वर्टेक्स पे देखा कि किस तरह से ये शेप मूव रोटेट हम कर सकते हैं या फिर वेल्ड कर सकते हैं। इसी बॉक्स में मुझे अगर एज पे काम करना है तो एज ऑप्शन लेंगे, यहां एज के ऑप्शन आ गए। मैं अगर एक एज पे क्लिक करूंगा तो एक एज यहां पे सिलेक्शन हो गया। अगर मैं ग्लो करूंगा तो एजेस वहां पे सिलेक्शन होते चले जाएंगे, श्रिंक करूंगा तो श्रिंक होते चले जाएंगे। यहां मुझे अगर रिंग में सिलेक्शन करना है पूरा तो यहां रिंग करेंगे तो ये रिंग में सिलेक्शन हो गए, नीचे से ऊपर तक सारे सिलेक्शन हो गए। मैं इसे ऊपर उठा सकता हूं और इस तरह का शेप बना सकता हूं। नीचे भी अगर देखेंगे तो इस तरह का एक शेप हमारा बन गया, नीचे से भी ऊपर आ गया। तो इस तरह के शेप्स बनाने के लिए हम वहां पे रिंग का यूज करते हैं। या फिर मुझे इस तरह से सिलेक्शन करना है, लूप करना है तो लूप करेंगे तो एक एज यहां पे सिलेक्शन हो गया और यहां मैं उसे मूव कर लूंगा, मूव ऊपर की तरफ मूव करेंगे
तो इस तरह से ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से एजेस पे वर्क करने के लिए भी हम यहां पे सिलेक्शन करते हैं। वैसे ही यहां पे नीचे की तरफ हमें कमांड दिए गए हैं रिमूव। अगर मुझे एक एज रिमूव करना है तो रिमूव, एक एज मुझे स्प्लिट करना है तो यहां पे स्प्लिट, यहां एज स्प्लिट हो गए। तो यहां एजेस पे वर्क करने के लिए कुछ कमांड्स है हमारे, चांपर करना है, एक्सट्रूड करना है, वेल्ड करना है, या टारगेट वेल्ड करना है, या ब्रिज डालना है, या फिर कनेक्ट करना है। कनेक्ट, मुझे इसके अंदर बहुत सारे एजेस बनाने हैं, ये एज सिलेक्शन कर लेंगे। इसके अंदर मुझे बहुत सारे एजेस बनाने हैं, तो मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट। तो मुझे कितने एजेस चाहिए यहां पे हम बना सकते हैं, एक एज चाहिए, दो एज चाहिए, तीन एज चाहिए। जो एज हमने डिलीट किया है उस तरह के बहुत सारे एजेस हम यहां पे बना सकते हैं। इस एज से मुझे इस एज तक बनाना है तो कनेक्ट, कनेक्ट करेंगे तो यहां पे बीच में एक एज बन गया। मुझे दो चाहिए तो दो एज, तीन एज, चार एज, तो उसमें हम डिवाइड करके ले सकते हैं। मुझे सरकाना है इधर उधर तो इस तरफ सरका सकते हैं, इस तरफ सरका सकते हैं। बाद में इसे यस करेंगे तो यहां पे हमारे एजेस क्रिएशन हो गए। इस तरह के कमांड्स एज पे एडिट करने के लिए यहां एज के कमांड्स हैं। नेक्स्ट यहां बॉर्डर, यहां अगर मैं पॉलीगॉन करता हूं और पॉलीगॉन ये मैं डिलीट कर लेता हूं, तो जैसे ही मैं यहां पे फेस डिलीट कर लेता हूं एक पॉलीगॉन, तो यहां पे एक बॉर्डर बन जाता है। तो वो बॉर्डर मुझे सिलेक्ट करना है तो यहां बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और उस बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर सिलेक्शन हो गया। उसके ऊपर हमें वर्क करना है तो उसके बॉर्डर के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बॉर्डर पे वर्क करने के लिए हम बॉर्डर यूज करते हैं। सेम यहां पे सिलेक्शन है स्ट्रिंग, ग्लो, रिंग और लूप। यहां पे हम बॉर्डर सिलेक्शन, यही मुझे अगर पॉलीगॉन पे वर्क करना है तो पॉलीगॉन सिलेक्शन करेंगे, यहां पॉलीगॉन पे वर्क कर सकते हैं। पॉलीगॉन पे वर्क करने के लिए हमें यहां पे बहुत सारे कमांड्स मिल जाते हैं, जैसे कमांड हमने एज में देखे थे। एक हम अलग से पॉलीगॉन लेके एक ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे और उसी के साथ सारे कमांड्स भी देखेंगे। मैं मॉडिफाई कमांड से यहां एग्जिट हो जाता हूं, क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो एग्जिट हो जाऊंगा, इसे डिलीट कर लेंगे। मुझे यहां पे एक सिलेंडर लेना है, सिलेंडर में यहां पे क्लिक कर लूंगा। यहां मुझे सिगमेंट्स, यहां 5 है, यहां एक है और ये 18 साइड है। 18 साइड नहीं चाहिए मुझे, 6 साइड या 8 साइड चाहिए तो 8 साइड लेंगे। तो यहां पे हमें 8 साइड का एक सिलेंडर मिल गया और इसमें मुझे मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए यहां हम राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली, यहां पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में आ गए। उसी के साथ मैं यहां पे क्या करूंगा, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन करके इस पे क्लिक करूंगा और इस पे मैं एक्सट्रूड कमांड फर्स्ट देखेंगे। इसे अगर मुझे ऊपर लेना है तो मुझे फ्रीली लेना है, फ्री हैंडेड, तो एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ लेंगे तो यहां पे ये एक्सट्रूड हो गया। नहीं, मुझे पर्टिकुलर साइज में ऊपर लेना है तो यहां डायलॉग बॉक्स सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहां मुझे साइज देना है, कितने साइज में हमें ऊपर या नीचे करना है। यहां मैं अगर 5 करूंगा तो मैं यहां 5 ओके कर लेंगे तो 5 से ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट एक्सट्रूड तो हमने देख लिया। यहां पे है आउटलाइन, मुझे इसका एक आउटलाइन बनाना है तो यहां आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, फ्री हैंडेडली आउटलाइन मैं अंदर की तरफ सेट कर सकता हूं या फिर बाहर की तरफ, इस तरह का एक आउटलाइन यहां पे मैं ले सकता हूं। यहां पे हमने आउटलाइन ले लिया, सारे एजेस अंदर की तरफ चले गए। नहीं, मुझे बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ हम ले सकते हैं। यहां पे हमने ले लिया ये ऑप्शन आउटलाइन। आउटलाइन मुझे अगर
सेटिंग में देना है एक पर्टिकुलर वैल्यू में, यहां पे हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। आउटलाइन की वैल्यू हमें किस तरह से चाहिए, नहीं मुझे आउटलाइन सेट नहीं करना है तो निकाल देंगे। उसी के नीचे यहां पे इंसर्ट है, मुझे इसके अंदर और एजेस इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहां अंदर की तरफ लेंगे। यहां पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमें यहां पे कुछ कमांड्स एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड अंदर की तरफ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू देके, या फिर मुझे यहां से अंदर की तरफ कट करना है तो मैं यहां मूव कमांड लूंगा। और मुझे अगर कट करना है ऑब्जेक्ट अंदर में से तो शिफ्ट की पकड़ के जेड एक्सेस पे क्लिक करके मैं अंदर की तरफ लूंगा तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से बन जाएगा। पूरा मेरा कट हो गया, अंदर की तरफ कुछ नहीं है अभी। नहीं, मुझे कट नहीं करना है, थोड़ा अंदर की तरफ जाना है तो थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, यहां तक बस। मुझे यहां तक मैंने ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ ले लिया। फिर से अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं यहां एक पर्टिकुलर वैल्यू में इंसर्ट करना है तो यहां डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कितने वैल्यू अंदर तक मुझे इंसर्शन करना है यहां पे मैं लूंगा अंदर। सेट हो गया, ओके। इसे मुझे ऊपर उठाना है तो शिफ्ट की पकड़ के जितना ऊपर मुझे चाहिए उतना ऊपर मैं यहां पे लूंगा। यहां पे मुझे इतना ऊपर चाहिए, इतना ऊपर हमने ले लिया। उसके साथ यहां पे मुझे अगर बेवल बेवल सेट करना है तो बेवल क्लिक करेंगे। बेवल फ्री हैंडेड मुझे यहां पे इतना ऊपर लेना है और यहां से मुझे बेवल सेट करना है। यहां पे मैंने बेवल सेट कर लिया। इस तरह का बेवल हमारा बन गया। इसमें मुझे फिर से इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट मुझे अंदर तक चाहिए तो अंदर तक मैंने इंसर्शन कर लिया। फिर से मुझे यहां बेवल चाहिए तो यहां पे मैं बेवल लूंगा। बेवल फ्री हैंडेड लेंगे या फिर सेटिंग में लेंगे। फ्री हैंडेड बेवल यहां पे क्लिक करके इसे मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लूंगा जहां तक मुझे चाहिए, और यहां से मुझे अंदर की तरफ कितना बेवल चाहिए यहां पे मैं सेट कर लूंगा। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बन गया। नहीं, मुझे इंसर्शन विदाउट इंसर्शन बेवल करना है तो मैं यहां बेवल करूंगा और यहां मुझे नीचे की तरफ लेना है, इतना नीचे, और उसी के साथ मुझे बेवल अंदर की तरफ करना है। तो इस तरह का एक बेवल वहां पे बन जाएगा। बेवल फिर से मुझे एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड साइज दे सकते हैं या फ्री हैंडेड हम यहां पे ऊपर लेंगे और फिर से मैं इसे बेवल करूंगा। बेवल फिर से मैं इसे ऊपर लूंगा और यहां पे मैं बेवल कमांड दे दूंगा। क्लिक करेंगे और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फिर से बेवल मुझे नीचे की तरफ चाहिए, इतना बस मुझे बेवल। फिर मुझे अंदर की तरफ लेना है और बेवल यहां हमारा सेट हो जाएगा, इतना मुझे चाहिए। फिर से मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा या फिर बेवल फिर से ऊपर लेंगे और अंदर की तरफ मैं सेट कर सकता हूं बेवल। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे बन गया। एक ही बॉक्स में, एक ही हम सिलेंडर में हमें किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है उस तरह का ऑब्जेक्ट हम यहां पे बना सकते हैं। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह का। अगर परफेक्ट साइज में बनाना है तो हमें साइज देते चले जाना है। इसमें और मुझे एडिट करना है तो एडिट पॉलीगॉन में जाएंगे और यहां मॉडिफायर में जाके पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे और पॉलीगॉन में मुझे कौन सा पॉलीगॉन एडिट करना है वहां पे क्लिक करेंगे और यहां से मैं थोड़ा अंदर लेना चाहता हूं, या फिर ये पॉलीगॉन मुझे एक रिंग में या फिर लूप में सिलेक्शन करना है। ये सारे पॉलीगॉन मुझे सिलेक्शन करना है, अंदर के सारे पॉलीगॉन मुझे सिलेक्शन करना है। तो मैं घुमा के
अंदर के पॉलीगॉन सारे सिलेक्ट कर लूंगा। यहां ऑर्बिट में जाके यहां एक पॉलीगॉन बचा है, तो ये भी पॉलीगॉन हम यहां पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से सारे पॉलीगॉन सिलेक्शन करके मुझे अगर इसे एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड मुझे यहां थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ हम खींच सकते हैं, या फिर यहां सेटिंग में जाके एक्सट्रूड कर सकते हैं। हमें एक्सट्रूड किस तरह से करना है और कितना करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। प्लस में हमें एक्सट्रूड करना है तो प्लस में अंदर की तरफ हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहां अगर एक्सट्रूड देखेंगे तो यहां दो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। यहां पे वन साइड में एक्सट्रूड करना है, इस पे क्लिक करेंगे। ये सिंगल पॉलीगॉन के लिए, ये एवरी पॉलीगॉन के लिए मुझे एक्सट्रूड करना है तो कहां तक करना है। इस तरह से मुझे एक्सट्रूड चाहिए तो चारों तरफ से एक्सट्रूड हो गए। यहां पे मुझे ओके करना है। तो इस तरह से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। सिलेक्शन, फिर से एक बार सिलेक्शन देखेंगे हमें। यहां मैं एक बॉक्स लूंगा और उसमें थोड़ा सा एडिट करके देखेंगे। यहां पे हमने बॉक्स लिया, इसमें मॉडिफाई करेंगे। यहां 555 है, हाइट के सेगमेंट में 20 लेता हूं। यहां हमने 20 सेगमेंट ले लिए, या फिर 10, और इस पे मुझे राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली करना है। तो यहां कन्वर्ट टू पॉली हमने सिलेक्शन कर लिया। यहां मुझे सिलेक्शन पॉलीगॉन करना है तो यहां मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट करूंगा। सारे पॉलीगॉन मुझे जितने चाहिए उतने पॉलीगॉन में सिलेक्ट कर लूंगा। यहां क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर ग्लो ग्लो करके सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां मैंने सिलेक्शन कर लिया। ये मुझे एक्सट्रूड करना है तो यहां मैं एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड, जैसे ही मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूं तो सारे एक साथ बाहर की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं यहां पे इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट, तो यहां पे इंसर्शन अंदर की तरफ उतना ही हो रहा है। उसके बाद एक्सट्रूड करता हूं तो ये बाहर की तरफ इस तरह से आ रहा है। ये जो पूरा जो सिलेक्शन किया है, ये एक पॉलीगॉन समझ के वो सिलेक्शन कर ले रहा है, इंसर्ट कर ले रहा है, एक्सट्रूड कर ले रहा है। हमें क्या करना है, जितने भी हमारी सेगमेंट्स है वो हर एक सेगमेंट से अलग अलग इंसर्शन हो। जैसे मैं यहां पे इंसर्शन कर रहा हूं, इंसर्ट, यहां पे क्लिक करता हूं, इंसर्ट, इंसर्शन यहां पे हो रहा है, लेकिन जितना हमने सिलेक्शन कर रहा है किया है उसके बाजू में यहां पे हो रहा है इंसर्शन। मुझे हर एक सेगमेंट को अलग अलग सिलेक्शन करना है, अंदर से इंसर्शन करना है। तो यहां मैं क्लिक कर लूंगा ऊपर, यहां इंसर्ट ग्रुप है, मुझे ग्रुप नहीं इंडिविजुअल इंसर्शन करना है तो क्लिक करेंगे। तो अभी क्या है, इंडिविजुअल हर एक इंसर्शन हो गया, तो हर एक सेगमेंट अंदर से इंसर्ट हो गया। मुझे यहां पे साइज कम करना है तो यहां पे हम साइज कम कर सकते हैं। तो यहां मुझे कितने साइज का चाहिए उतने साइज का हम यहां पे सेगमेंट सेट कर सकते हैं। यहां पे मैंने सिलेक्शन कर लिया। यहां मुझे एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड पे मैं यहां सेटिंग पे क्लिक करता हूं तो एक्सट्रूड यहां हर एक बॉक्स अलग अलग हो रहा है, क्योंकि हमने ग्रुप सेट नहीं किया है। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूड अंदर की तरफ लेंगे हम, थोड़ा सा यहां अंदर की तरफ चले जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट। ये सारा ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ चले गए, एक साथ
हमने सारे ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ ले लिए। नहीं, मुझे बाहर की तरफ चाहिए तो माइनस और प्लस में यहां पे हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहां पॉलीगॉन एक्सट्रूड बाहर या अंदर, अंदर की तरफ हमने एक्सट्रूड कर लिया। यहां पे हमने एक्सट्रूड कर लिया। तो इस तरह से हम एक्सट्रूड कमांड दे सकते हैं। वैसे ही यहां मुझे अगर कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो यहां से जैसे सिलेक्शन है उसी में, उसी जगह को उतना ही मैं एक मटेरियल अप्लाई कर सकता हूं, ताकि हमारा एक ऑब्जेक्ट अच्छे से क्रिएशन हो सके। और ये हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। यहां पे हमने सिलेक्शन अप्लाई कर दिया। इस तरह से हम सिलेक्शन करके मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से हमारा बन गया। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम यहां पे बना सकते हैं। तो उसके लिए एडिट पॉली हम कर सकते हैं। इंडिविजुअल सिलेक्शन करना है या ग्रुप सिलेक्शन करना है, वो सिलेक्शन करके हर एक सेगमेंट इंडिविजुअली सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में सिलेक्शन करते हैं और उसे एक्सट्रूड, इंक्लूड, इंसर्ट, आउटलाइन, ये सभी कमांड्स हम वहां पे दे सकते हैं। फिर से देखेंगे एडिट पॉली। यहां पे मैं अगर एक स्पेयर लेंगे, स्पेयर में मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो स्पेयर राइट हैंड क्लिक और यहां कन्वर्ट टू पॉली, और यहां पॉलीगॉन सिलेक्शन करेंगे पॉली, और हमें कौन से पॉलीगॉन सिलेक्शन करने हैं वहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पकड़ के कौन कौन से पॉलीगॉन हमें चाहिए वो हम वहां पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी के साथ यही जो पॉलीगॉन्स है, चाहिए तो डिलीट की करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, नहीं मुझे इसे एक्सट्रूड करना है या बेवल करना है, बेवल सेटिंग में जाके बेवल पर्टिकुलर हर एक बेवल अलग अलग हो रहा है, मुझे ग्रुप में करना है तो ग्रुप और इंडिविजुअल, ये बेवल मुझे कितना चाहिए उतना हम बेवल वहां पे सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे छोटा चाहिए, और यहां मुझे हाइट सेट करना है कितना चाहिए, इतना हाइट मुझे बस, और अप्लाई कर देंगे। तो यहां एक स्पेयर में हम पॉलीगॉन सिलेक्ट करके इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हम यहां पे बना सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल पॉलीगॉन पे अप्लाई कर सकते हैं या ग्रुप पॉलीगॉन पे अप्लाई कर सकते हैं या पर्टिकुलर पॉलीगॉन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां अगर मुझे ब्रिज करना है, यहां पे मैं सिर्फ एक बॉक्स लूंगा और इसके सेगमेंट्स 1 1 1 करेंगे, 1 1 और 1 सेगमेंट्स मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और यहां मुझे इसे पॉलीगॉन कर लूंगा, कन्वर्ट टू पॉली, और यहां पॉलीगॉन क्लिक करेंगे। यहां मुझे ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं एक्सट्रूड कर सकता हूं, आउटलाइन, बेवल, इंसर्ट या फिर ब्रिज, ब्रिज भी हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कर सकते हैं। ब्रिज मुझे कहां से कहां तक चाहिए, मैं पहले एक्सट्रूड कर लेता हूं, एक्सट्रूड। जैसे ही मैं यहां पे एक्सट्रूड कर लेता हूं तो एक्सट्रूड करते हुए हमें एक ध्यान में रखना चाहिए, फ्री हैंडेड तो एक्सट्रूड कर रहे हैं, जहां पे जाके हम रुक रहे हैं वहां पे एक एज बनेगा, मैं यहां से ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करता हूं, इतना ही मुझे एक्सट्रूड करना है।
यहां से ऊपर की तरफ यहां पे एक एज बनते चले जा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यहां से ऊपर की तरफ एक्सट्रूड, बाद में मुझे लगा ये एक्सट्रूड करना है तो यहां से मैं ये एक्सट्रूड कर सकता हूं, बाद में मुझे लगा ये एक्सट्रूड करना है तो ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर सकता हूं। जहां तक मुझे चाहिए यहां तक चाहिए, यहां मैं छोड़ देता हूं और यहां से यहां एक्सट्रूड कर देता हूं। जहां तक आप एक्सट्रूड करके छोड़ रहे हैं तो वहां पे एडजस्ट बन रहा है, कहां पे मुझे एडजस्ट, कहां तक मुझे एडजस्ट बनाना है वहां तक मुझे एक्सट्रूड करना है। एक तो आप यहां पे वैल्यू दे के एक्सट्रूड कर सकते हैं, यहां मुझे फिर से क्लिक करना है, ये ऊपर लेना है, फिर से मैं थोड़ा सा ऊपर लेके यहां पे क्लिक करूंगा, इसे यहां एक्सट्रूड करूंगा, फिर से मैं थोड़ा सा यहां करूंगा और फिर से ये सिलेक्शन करके एक्सट्रूड। इस तरह आप एक्सट्रूड में ही एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट यहां पे बना सकते हैं, पॉलीगॉन क्रिएशन कर सकते हैं। यहां तक हमने एक्सट्रूड करके ले लिया, यहां से मैं थोड़ा सा बाहर लेता हूं और मुझे यह नीचे की तरफ चाहिए, तो यहां नीचे जाके मैं यहां फिर से एक्सट्रूड करूंगा, यहां नीचे क्लिक करके यहां नीचे की तरफ हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहां नीचे की तरफ हमने एक्सट्रूड कर लिया और ये मैं यहां से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूं, यहां फिर से मैं इसे थोड़ा एक्सट्रूड करके क्या करूंगा, नीचे लूंगा और थोड़ा सा नीचे लेके ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया। इसे थोड़ा ऑब्जेक्ट हम रोटेट करके देखेंगे, फिर से मैं यहां से मुझे एक ब्रिज डालना है, तो ब्रिज मुझे कहां से कहां तक डालना है वो क्लिक करना है, यहां से इस ऑब्जेक्ट तक क्लिक कर देंगे तो क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट से लेके इस ऑब्जेक्ट तक कनेक्ट कर लिया उसने। इस तरह का एक ब्रिज वहां पे बन गया, देख सकते हैं यहां से वहां तक जो पॉलीगॉन है ये यहां कनेक्ट हो गया। इस तरह ब्रिज बनाने के लिए ब्रिज कमांड है, यहां मुझे सेटिंग में जाके एडजस्ट करना है तो सेटिंग में जाके हम यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं ब्रिज का वैल्यू। यहां पे मुझे ब्रिज कहां से कहां तक चाहिए, इस तरह से चाहिए या फिर पॉलीगॉन हमें किस तरह से चाहिए, यहां पे हम सिलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्शन मुझे अगर यूज पॉलीगॉन सिलेक्शन या फिर यूज पॉलीगॉन, यहां पे सिलेक्शन हमें किस तरह का करना है यहां पे हम चॉइस करके ले सकते हैं। मैंने उस साइड का सिलेक्शन किया था तो मैं यहां क्लोज कर लेता हूं, कनेक्शन यहां पे हमें निकाल देना है। इस तरह से ब्रिज मुझे फ्लिप करना है, ये ऑब्जेक्ट अभी जो सिलेक्ट है उस टाइप उस तरफ है, मुझे फ्लिप करना है तो फ्लिप, ये अंदर का बाहर की तरफ हो जाएगा, बाहर का अंदर की तरफ, ये मुझे फ्लिप करना है तो फ्लिपिंग, तो अंदर का जो भी कलर है बाहर आ जाएगा, बाहर का कलर अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से फ्लिप करने के लिए ये ऑब्जेक्ट है फ्लिपिंग, एक पॉलीगॉन हम वहां पे फ्लिप कर सकते हैं। तो यहां हर एक पॉलीगॉन पे हम वर्क कर सकते हैं और हर एक पॉलीगॉन हम यहां पे चेंज कर सकते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पे मुझे कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहीं पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे और इंसर्ट मुझे कितना चाहिए 75, कम करना है तो कम करेंगे, इतना मुझे बस है, सिलेक्ट कर लेंगे ओके। और मैं ये 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करके इसे अगर एक्सट्रूड करूंगा तो एक्सट्रूड, यहां पे एक वैल्यू देना है 1 वैल्यू, यहां 12 पेट बन गया। इस तरह से ये कमांड्स हम यहां पे यूज करते हैं। यहां मुझे अगर फ्लिप करना है तो फ्लिप, कलर उतना वहां का पॉलीगॉन का फ्लिप हो जाएगा। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे सिलेक्शन किया है तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहां पे मिल जाते हैं। यहां हर
ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हर एक में अलग अलग ऑप्शंस, जो हमने सिर्फ यहाँ पे इतने ही ऑप्शंस देखे हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो उसमें भी हमें किस तरह का एक ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ मुझे एज, नॉर्मल या फिर फेस, कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना है, फेस, क्रिएट, क्रिएट कमांड पे हम यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं एक फेस पे क्लिक करके। यहाँ कोलैप्स, अटैच, एक दूसरे से अटैच, अगर मुझे एक स्लाइस बनाना है प्लान का तो प्लान का साइज, स्प्लिट, मैं दो भागों में बांट सकता हूं, कट करना है, मुझे स्मूथली करना है, यहाँ पे हर एक एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं जिस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो कौन किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हुए ये ऑप्शंस हमें यूज आएंगे, आगे हमें देखते चले जाना है। उसी के नीचे हर एक पॉलीगॉन को हम आईडी दे सकते हैं, हर एक एज को, हर एक वर्टेक्स को एक नंबर दे सकते हैं, एक आईडी दे सकते हैं, और उस आईडी के हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आईडी 1 2 3 4 यहाँ पे आईडी है। अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स लूंगा तो वर्टेक्स का भी आईडी रहेगा, वर्टेक्स की आईडी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। या फिर एक एज लेंगे तो एज सिलेक्शन करेंगे तो एज की भी हमें यहाँ पे आईडी सेट करना पड़ेगा। तो किस तरह का हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं वो ऑप्शन चॉइस करके हम वहां पे एडिट कर सकते हैं। एक तो वर्टेक्स, या फिर एज, या फिर बॉर्डर, या फिर पॉलीगॉन, या फिर पूरा एलिमेंट, पूरा एलिमेंट ही हम वहां पे सिलेक्शन कर लेंगे। यहां मुझे पूरा एलिमेंट ही फ्लिप करना है तो फ्लिप, पूरा एलिमेंट यहां पे फ्लिप हो गया। फिर से फ्लिप करना है तो फ्लिप। अगर मुझे इसे टर्न करना है तो टर्न, यहां बहुत सारे टर्न के ऑप्शंस हमें यहां पे मिल जाते हैं। या फिर मुझे रेक्टेंगुलर करना है तो रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगल, यहाँ एडिट के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं हमें ये। तो यहाँ एडिट हमें किस तरह से करना है यहाँ पे हम चॉइस करके कर सकते हैं। ज्यादातर हमें फ्लिप में और एडजस्ट में वर्क करना है। अगर बहुत ही डीप हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ वर्टेक्स पे वर्क कर सकते हैं। ओके, एडिट पॉली, पॉली पॉली एडिटिंग समझ में आया ना। एडिट पॉली में कोई डाउट है? अभी एक ऑब्जेक्ट हम बना के देखेंगे कि वर्टेक्स एडिटिंग में एक ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेन लूंगा, प्लेन करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। मुझे छोटा बड़ा कितना चाहिए उतना मैं यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर लूंगा। मुझे इसमें कितने सेगमेंट्स चाहिए उतने सेगमेंट्स मैं यहाँ पे बना के लूंगा। जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने आपके ऑब्जेक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। मैं यहाँ ज्यादा नहीं लूंगा, एक 5 लेता हूं, 5 और इस प्लेन को हम एडिट पॉली करेंगे। एडिट पॉली हमने कर दिया। ये मुझे एडिटिंग करना है टॉप व्यू में, तो यहां से मैं जाऊंगा यहाँ टॉप व्यू में। यहाँ पे टॉप व्यू में मैं सिंपली क्लिक कर लूंगा। और मुझे यहाँ वर्टेक्स एडिटिंग करना है तो वर्टेक्स एडिटिंग, तो वर्टेक्स एडिटिंग में इतने सारे वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं। ये दो वर्टेक्स मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ये आगे की तरफ लूंगा, और ये वर्टेक्स मुझे जहां पे चाहिए वहां पे मैं सेट कर सकता हूं। और ये वर्टेक्स, और जिस तरह का मुझे शेप चाहिए उस तरह का शेप हम यहां पे बना सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ चाहिए। इसे मुझे अगर इस तरफ लेना है तो मैं इस तरफ लूंगा और इसे इस तरफ लूंगा। यहां मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वर्टेक्स मुझे थोड़ा सा
इस तरफ चाहिए और थोड़ा इस तरफ। ये वर्टेक्स मुझे थोड़ा बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ, ये थोड़ा बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ। तो वर्टेक्स में हमें किस तरह से एडिट करना है, सिर्फ वर्टेक्स सिलेक्शन करते चले जाना है। ये थोड़ा मैं इधर लूंगा और थोड़ा अंदर की तरफ, और ये वर्टेक्स मुझे यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट लीफ बनाएंगे तो लीफ किस तरह का लीफ बनाना है, किस प्लांट का हमें लीफ बनाना है, यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये दो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे खींचना है इस तरफ, ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लेना है और ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लेना है, और उसी के साथ मुझे ये थोड़ा अंदर की तरफ ढकेलना है, ये अंदर की तरफ ढकेलना है। यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है इस तरह से बन गए। एक ऑब्जेक्ट सिंपल हम वर्टेक्स एडिट करके यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। इसे हमें कौन सा कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ हमें 3D में एडिट करना है तो यहाँ आके मुझे फिर से मॉडिफायर में जाना है और वर्टेक्स, ये वर्टेक्स मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मुझे ऊपर लेना है तो जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा ऊपर लूंगा। ये वर्टेक्स उससे थोड़ा ऊपर चाहिए तो उससे थोड़ा ऊपर लूंगा। ये वर्टेक्स मुझे उससे थोड़ा ऊपर चाहिए तो मैं ऊपर की तरफ लूंगा, और ये वर्टेक्स थोड़ा सा मुझे ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लूंगा। ये दो वर्टेक्स थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूंगा, और ये वर्टेक्स मुझे थोड़ा ऊपर लेना है तो थोड़ा सा ऊपर लेके। तो वर्टेक्स में इस तरह का हमने एडिट करके ऑप्शन बना लिया। मुझे यहां फिर से वर्टेक्स एडिट करना है तो यहां के वर्टेक्स में सिलेक्शन कर लेता हूं, और ये वर्टेक्स मुझे नीचे की तरफ लेना है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लेंगे, और ये जो वर्टेक्स है यहां मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लेंगे। तो ये जो वर्टेक्स है तो इसको जहां पे जितना चाहिए उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो वहां पे हम वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वर्टेक्स से हमें कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उस तरह का एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे वर्टेक्स का यूज करते हैं। या फिर और कहां पे हम वर्टेक्स का यूज करने वाले हैं आगे जाके वो भी देखेंगे। यहां मुझे और एक प्लेन लेना है टॉप में, यहां मुझे बहुत सारे वर्टेक्स चाहिए तो मॉडिफाई में जाएंगे। यहां डेंसिटी में 100 और 100 डेंसिटी ले लेता हूं। उतने सिगमेंट्स मैंने ले लिए, जितने ज्यादा सिगमेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहां पे वर्टेक्स होंगे, और जितने ज्यादा वर्टेक्स होंगे उतना ही स्मूथ हमारा डिजाइन होगा। तो यहां फ्लैट सरफेस है, यहां पे मुझे मॉडिफायर लगाना है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मॉडिफायर, कन्वर्ट टू पॉली करना है, कन्वर्ट टू पॉली। तो पॉलीकॉन में हमने यहां पे कन्वर्ट कर लिया। यहां वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स इतने सारे आ गए। यहां वर्टेक्स आईडी से हम यहां पे सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर यहां सिलेक्शन में सिलेक्शन में जाएंगे और सिलेक्शन हमें किस तरह का चाहिए यहां पे हम चॉइस कर लेंगे। यहां सर्कल में चाहिए तो सर्कल में सिलेक्शन लेंगे, और यहां पे मैं सर्कल में सिलेक्शन कर लेता हूं। यहां सर्कल में सिलेक्शन होगा, उसी के साथ मैं यहां पे मूव कर लूंगा ऊपर की तरफ। तो ये सारे वर्टेक्स ऊपर की तरफ
मूव हो गए, तो हमारा इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बीच में ही बन जाएगा। यहां अगर मुझे सिलेक्शन स्मूथली करना है तो यूज यहां स्मूथ रिजल्ट ऑन करके मैं यहां पे एक एक सेगमेंट्स सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां मुझे ग्लो करते चले जाना है, सेगमेंट्स स्मूथली मैं निकाल देता हूं। एक वर्टेक्स सिलेक्शन कर लेंगे और यहां पे ग्लो, तो यहां पे ग्लो जो होते चले जाएंगे, उसके साथ मुझे यहां पे ऊपर लेना है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं वर्टेक्सेस। वर्टेक्स हमें सिलेक्शन करना है और उस पे वर्क करना है। यहां ग्लो या फिर बहुत सारे वर्टेक्सेस हम यहां पे टॉप व्यू में सिलेक्शन कर लेंगे और मैं यहां पे सर्कल में सिलेक्ट कर लेता हूं वर्टेक्स, तो यहां टॉप व्यू में अच्छे से सर्कल यहां पे सेट हो जाएगा। सिलेक्शन सर्कल, सिलेक्शन में सर्कल लेना है और यहां मुझे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गए, मुझे यहां इसमें वर्क करना है सिलेक्शन में, तो यहां क्लिक करके मैं यहां पे इस सिलेक्शन में वर्क कर सकता हूं, या फिर इसे हम एक्सट्रूड कर सकते हैं यहां से और एक वैल्यू दे सकते हैं। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड यहां पे हो गया है। एक्सट्रूड हमें वैल्यू कितना चाहिए, ये वैल्यू हिसाब से देना है, तो सेटिंग में जाएंगे, यहां पे हमें वैल्यू सेट करना है, कितना वैल्यू हमें चाहिए। इस तरह से हम वर्टेक्स पे एडिट कर सकते हैं, या फिर पॉलीगॉन पे वो एडिट करना है तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पे एडिट करेंगे और यहां पे पॉलीगॉन ग्लो करेंगे, जितने हमें पॉलीगॉन चाहिए यहां पे पॉलीगॉन्स, और यहां मूव, मूव या फिर एक्सट्रूड कौन से कमांड हमें चाहिए वो कमांड हम यहां पे कर सकते हैं। इस तरह के हमारे ऑब्जेक्ट यहां पे बन जाएंगे। यहां हम देखेंगे तो इस तरह के एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे बन रहा है, इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। हमें आगे किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है उसके हिसाब से हम यहां पे मॉडिफाई लगाते हैं। ये देखेंगे तो हर एक एज यहां पे सिलेक्शन हुआ है। इसे ये हमें स्मूथ बनाना है तो यहाँ एक मॉडिफायर बना के एक हमारा अच्छे से ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है। यहाँ मैं टर्बो स्मूथ यहाँ सिलेक्शन करूंगा और टर्बो स्मूथ यहाँ पे हम मॉडिफायर लगाएंगे, टर्बो स्मूथ एंटर करेंगे तो यहाँ और थोड़ा ये स्मूथ यहाँ पे हमारा हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा स्मूथ हमें मिल रहा है। जितने भी हमें कॉर्नर्स दिखाई दे रहे थे वो चले गए और स्मूथ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह हम मॉडिफायर यूज करके एडिट पॉली में पॉलीगॉन एडिट कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट मॉडिफाई में? कल, हाँ हाँ, 2010 में भी सेम ऑब्जेक्ट्स है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो 2010 में जो कमांड्स है वही कमांड्स यहाँ पे है, तो एक्स्ट्रा कमांड्स तो 2022 में नहीं दिए हैं।